So hi guys, welcome back to the channel Ritika Virmani. After showing my bags collection, I was eager to show my fragrance collection as well. जैसे मेरे पास bags uncountable है, वैसे ही मेरे पास fragrances भी uncountable है. First tray if I welcome is this. The second tray if I welcome is this. इन दो ट्रेस के बाद भी मेरे पास फ्रेग्रेंसेस बच गई, लेकिन मेरे पास ट्रे कम पड़ गई. सो लेट्स स्टार्ट शोइंग यू द फ्रेग्रेंसेस सो दैट आई कैन गिव यू एन आइडिया हाउ डू आई स्मेल. So my journey with the fragrances began with the Arabic perfumes, and we all know that Dubai is the hub of fragrances. So let's begin with the fragrances which are from Dubai. First fragrance is this one. इसकी ये ब्यूटीफुल सी बॉटल लुक्स लाइक अ क्राउन टू मी विद दिस गोल्डन कैप, एंड इसकी फ्रेग्रेंस इज वुडी. दिस इज यूनिसेक्स एंड दैट्स एन EDP. The second fragrance which I have from Dubai is this Royal Sea bottle. This is also an EDP and this is more of masculine, but it is unisex as well. Iske notes includes more of sandalwood, amber, cardamom. So the next fragrance is this Downtown Dubai. Iski bottle पे ये बुर्ज खलीफा बना हुआ है, which makes it very beautiful. एंड इसकी ये कैप भी ऐसे फ्लेयर्ड सी. दिस इज ऑल्सो एन EDP एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग. द नेक्स्ट बॉटल विच आई एम होल्डिंग इज वेरी luxurious and that is this. This is from a luxurious side. This one is quite bold and it has intense notes of oud, musk, spice and the woody chords. This one is also an EDP and इस बॉटल का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि यहाँ पे क्यूट सा कैमल भी है, which makes it very distinctive. The next beautiful fragrance I'm holding is this one. This is again a cutesy bottle. It has this circular emblem and the golden cap which suits my vibe क्योंकि मुझे ऐसे golden thing बहुत पसंद आती है, बहुत attractive लगती है. This is again an EDP unisex and इसकी fragrance भी थोड़ी woody side रहती है और थोड़ी floral है, citrus है. इसके herbal notes easily catch में आ जाते हैं. So the last spray from Dubai is this क्यूट सी बॉटल. ये मेरे साथ मैच भी कर रही है आज. दिस इज अगेन EDP यूनिसेक्स. दिस इज क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इसके काफ़ी फ्रेश क्लीन फ्लोरल नोट्स हैं. अब फ्रेग्रेंस की बात हो तो बेला वीटा इज़ द ब्रांड जो सबके पास होता ही होता है. सो माई नेक्स्ट बॉटल इज दिस वन. ये एक्चुअली मुझे गिफ्टेड है बाय माई स्पेशल वन. दिस इज अगेन एन EDP क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग बट ओनली फॉर वुमेन. इसके notes include more of jasmine, orange, vanilla, musk. So the next spray which I have is this one. एंड ये देखो मैंने कितनी ज़्यादा यूज़ कर लिया और अब ये ख़त्म हो जाएगी तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होगा. दिस फ्रेग्रेंस कम्स अंडर बोथ EDP एज वेल एज EDT. इस फ्रेग्रेंस को कहीं पे ओनली फॉर मेन बोला है और कहीं कहीं पर यूनिसेक्स, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है. इसकी जो ये वुडी सी फ्रेग्रेंस आती है वो तो मुझे बस ब्लो ही कर देती है. प्लस इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये भी सारा वुडन ही है. दिस वन इज़ माई फेवरेट. तो अब जो मैं फ्रेग्रेंसेस दिखाने वाली हूँ दे आर गोना बी क्वाइट प्रीमियम, क्वाइट लग्जूरियस. सो द फर्स्ट स्प्रे विच आई एम होल्डिंग इज this one. This is from Armani. This was launched in 2015 as a limited edition only for women. इस बॉटल का शेड ही इसे सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव बनाता है. ऊपर से ये टर्कोइज ब्लू एंड नीचे से ये ब्लैक एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुकी है. इसके नोट्स भी लाइक वेनिला, मस्क, वाइट ऊद. द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस विच आई एम होल्डिंग उसके बारे में किसको नहीं पता होगा एंड दैट इज़ कोको शनल. सो ये मेरी पूरी कलेक्शन में से एक ऐसी इकलौती बॉटल है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे इसकी फ्रेग्रेंस पसंद है. आई नो लोग बहुत क्रेजी हैं इसको लेके बट आई डोंट नो वाई. अभी मेरे हाथ पे भी थोड़ी सी स्मेल हो गई बट आई स्टिल डोंट लाइक इट. सो ऐसा मेंशन्ड है कि दिस फ्रेग्रेंस इज़ वेरी एडिक्टिव बट मेरे साथ ऐसा नहीं है. ऐसा लिखा है दैट इट इंक्लूड्स फ्लोरल नोट्स बट मुझे तो ऐसी कुछ फ्रेग्रेंस आती ही नहीं. मुझे तो ऐसा लगता है ये जो इतनी यूज़ हो गई है ये भी बस पहली हुई होगी, मैंने तो पता नहीं क्या ही यूज़ करी है इसे. तो अब जो फ्रेग्रेंसेस आएंगी वो मेनली मैनली साइड होंगी. टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मेल परफ्यूम सिर्फ मेल ही लगाएंगे. हाँ, मेल वाले फीमेल तो नहीं लगाएंगे बट फीमेल मेल वाले परफ्यूम लगाती हैं. सो दैट्स वाई मेल में भी मैंने बहुत सारे कलेक्ट कर रखे हैं. सो लेट्स बिगिन विद दैट. सो द फर्स्ट फ्रेग्रेंस इज फ्रॉम Zara. I guess ये काफ़ी लोगों को पता ही होगी. That's an EDP and this one is quite long lasting and its key notes are more of amber and lavender. Next fragrance की बॉटल देखकर तो किसी को भी प्यारी हो जाएगा and that is
this one. So this is a very luxurious scent designed for both male and female. This is also an EDP and iske keynotes are more of like rose, vanilla, jasmine. The next beautiful bottle I'm holding is this Midnight. इसकी bottle कितनी beautiful है, लेकिन इसकी fragrance, यार जब खांसी हो जाती है तो वो जो दवाई पीते हैं ना, बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस आती है मुझे इसकी. आई गेस यही रीज़न है कि ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है. अदरवाइज इट्स ऑल्सो एन EDP एंड दिस इज़ ओनली फॉर वुमेन. द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस आई एम होल्डिंग इज दिस टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर. किसको नहीं पता होगा इसके बारे में. एंड इसकी फ्रेग्रेंस, ओ माई गॉड, इतनी ऐसे डेजर्टी वाइब देती है. ओ माई गॉड, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है. थैंकफुली दिस इज़ यूनिसेक्स. इट इंक्लूड्स अदर नोट्स एज वेल लाइक जैस्मिन, ब्लैक लेदर, बट मुझे तो इसमें से डेजर्ट नोट ज़्यादा आती है विच आई जस्ट लव. सो द नेक्स्ट EDP आई एम होल्डिंग इज़ दिस क्यूट लॉन्ग सी बॉटल. इस पर ये YSL का लोगो प्रिंट है. Now this is quite long lasting with a like a woody orange blossom fragrance and this is a manly fragrance. The next fragrance I'm holding जिसके बारे में सब जानते ही होंगे and that is this Dior Sauvage and इसका जो ये opening magnetic है, this is so like playful. इसी से ही खेलती रह जाऊंगी मैं तो. इसके citrus notes are combined with warm woody notes. इसके साथ साथ मेरे पास इसका इंस्पायर्ड वर्जन भी है. इन अदर वर्ड्स इसका कॉपीड वर्जन भी है विच इज़ दिस वन. एंड इसका फ्रेग्रेंस भी उसी की तरह ही है. ऑलमोस्ट 90% इट्स द सेम. द नेक्स्ट EDP आई एम होल्डिंग इज दिस वन, Gentleman. This is also a male fragrance and this one is like crazy. This drives you crazy. इसकी बहुत ही ज़्यादा sophisticated woody profile है. इसके black vanilla woody notes makes it distinctive. Plus इसकी एकदम aromatic lavender profile है. The next EDP I'm holding is this from Valentino. This is also a male fragrance. और इसका जो ये स्टडेड टेक्सचर, वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. दिस इंटेंस वर्जन हैज़ वेनिला लेवेंडर नोट्स. सो इतनी ज़्यादा लग्जूरियस फ्रेग्रेंसेस ले लेने के बाद मैंने कुछ कॉपीड वर्जन, कुछ इंस्पायर्ड वर्जन्स बाय करे. यह सारे पैसे इन्हीं पे लगा दूंगी तो फिर बैग कैसे खरीदूंगी. सो द फर्स्ट इंस्पायर्ड वर्जन इज़ दिस बॉम्बशेल फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट. ये उसकी ओरिजिनल बॉटल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने इसका ओरिजिनल भी यूज़ किया हुआ है विच वॉज गिफ्टेड टू मी. और वो इतना मुझे अच्छा लगा था कि वो कब ख़त्म करके मैंने साइड भी कर दिया. तो जब मुझे उसका इंस्पायर्ड वर्जन मिला तो मैंने कहा आई शुड लिटरली हैव इट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. एंड व्हेन आई स्मेल दिस इंस्पायर्ड वर्जन मुझे लिटरली उसी फ्रेग्रेंस की याद आती है. सो इंस्पायर्ड वर्जन बाय कर लेना भी विन विन सिचुएशन ही है. The next inspired version is this number 5 from Chanel. ये सारा अली खान का फेवरेट है. And to be very honest, fragrances में Chanel की ज़्यादा बड़ी फ़ैन मैं हूँ नहीं, तो sorry. The next inspired version is this one. This is copied from Dunhill. Nice. I don't know how the actual Dunhill smells, but अगर मेरा बॉम्बशेल सही निकला तो बाकी भी सही होंगे ना. अच्छी है. The next fragrance I'm holding is this one. This is favorite of SRK and the original one is Tim Dow, inspired from that Tim Dip. इसके notes gives you the vibe of like forest and again woody notes. Okay, SRK smells like this. The next fragrance किसी भी लड़की की favorite, Gucci Flora. ओ माई गॉड, ये जब से मेरे पास आई है इसको मैं इतना प्रिजर्व करके रख रही हूँ. इसकी फ्रेग्रेंस ब्लोज मी ऑफ. इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा पावरिंग है. अगर इसको स्प्रे कर लिया तो दूसरे बंदे को पता लगना ही है कि आपने कुछ ना कुछ स्प्रे ज़रूर करा है. द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस आई एम होल्डिंग इज़ अगेन द इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ 1 million. अगर इसकी ओरिजिनल बॉटल मेरे पास होती तो क्या ही बात थी यार. इसकी फ्रेग्रेंस is more of leather, amber, spice. The next EDP I'm holding is this one from Burberry. This is also an inspired version. Its key notes are cinnamon, amber, and this is also a male fragrance. लेकिन ये इतनी ज़्यादा अच्छी है.
इसको लगा लेने के बाद मुझे सब कुछ अपने आसपास इतना महकता हुआ फील होता है. सो गुची फ्लोरा एंड दिस फ्रॉम बर्बरी, these two are my favorite inspired versions. The next fragrance I'm holding is this one, inspired from Accento, and its key notes are jasmine, citrus, iris, and pineapple. So now finally I came to the last bottle of my fragrance. So the last EDP I'm holding is this from Dior. This is a female fragrance. The original one is famous for its floral fragrance and इसमें भी बहुत floral notes आ रहे हैं. Its key notes are rose and jasmine and this comes under both EDP as well as EDT. तो फाइनली मेरे सारे फ्रेग्रेंसेस का शो ऑफ हो गया. यहाँ सारा दुकान लग गई है, मुझे उसे समेटना है. दिस वीडियो माइट हेल्प यू इन बाइंग द फ्रेग्रेंस फॉर योर सेल्फ और फॉर योर डियर वन. सो मी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. ये वीडियो बनाने में मुझे आई गेस 2 घंटे लग चुके हैं. तो अब कंटिन्यू वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल फेस एवरी डे ऑन शॉर्ट 12 बजे और 1 बजे. ऑल्सो यू कैन फॉलो दिस ब्यूटीफुल फेस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल virmani.ritika and I'll see you next time. Bye 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 bye.